Hello everyone, welcome to Mujib's Educational Hub, and today we are going to discuss about pronoun. जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो लेक्चर्स सीरीज़ शुरू कर दी है और उसमें मैंने नाउन आपको पढ़ा दिया है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रोनाउन, इट्स टाइप्स एंड इट्स केसेस। इट मीन्स ऑल अबाउट प्रोनाउन। और प्रोनाउन को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जैसे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सेशन एंजॉय करेंगे और ग्रामर के मुताबिक आपकी जो भी कन्फ्यूजन है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम उसको कवर करते जाएंगे। तो गाइज़ आइए शुरू करते हैं प्रोनाउन को। तो जो वर्ड है प्रोनाउन वो अपने नाम से बता रहा है कि प्रो मीन्स फार एंड नाउन मीन्स नेम, मतलब फार नेम। प्रोनाउन हम ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं, ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे काम आए उसको हम ग्रामर में या पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम उसको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड used in place of noun. It is used to avoid the repetition of noun. In order to avoid the repetition of noun, we use the word that is known as actually pronoun. So it acts as the subject और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब जैसे नाउन हमारा किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है, तो इस तरीके से जो प्रोनाउन है वो भी सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ज़रा आइए देखते हैं कि वो प्रोनाउन कैसे जो है यूज़ कर सकते हैं नाउन की जगह पे। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि ही हेल्प मी। तो यहाँ पे ही क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है, मतलब उसने मेरी हेल्प की या इसने मेरी हेल्प की। ठीक है, तो अगर यहाँ पे है जैसे कि ये एग्जांपल है, अली हेल्प ज़ीशान टू डू द वर्क। अब अली जो है यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो हम इसकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे, ही हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। हेल्प ज़ीशान, ज़ीशान भी एक और नाम है, तो नाउन की जगह पे हमने दोबारा जो है हमने यूज़ किया हिम। अली हेल्प्ड ज़ीशान, तो अली की जगह पे हमने क्या यूज़ किया, ही हमारा प्रोनाउन है, और ज़ीशान की जगह हमने यूज़ किया हिम, तो हिम भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। तो इस तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है जो कि द लायन फॉट ब्रेवली। लायन हमारा क्या है, नाउन है, तो इसकी जगह पे हम प्रोनाउन क्या यूज़ करते हैं, इट, क्योंकि इट जो है वो यूज़ होता है जैसे कि जानवर वगैरह हो गए या कोई नॉन लिविंग थिंग हो गई, तो उसके लिए जो है हम इट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इट फाइट ब्रेवली, तो इट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन। अब हो क्या रहा है कि एक्चुअली ये नाउन की जगह पे अब इट है या ही है, तो ये जो है नाउन की जगह पे काम कर रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे कि ये प्रोनाउन है। अब जैसे यहाँ पर है, द डॉक्टर ट्राइड हिज बेस्ट टू रीच ऑन टाइम। अब डॉक्टर में जो है जेंडर क्लियर नहीं है कि डॉक्टर लेडी डॉक्टर भी हो सकती है और मेल डॉक्टर भी हो सकता है, तो प्रायोरिटी देते हैं तो वहाँ पे हम मेल को देते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ही। ठीक है, तो शी भी हो सकता है, अब ये लाजमी नहीं है कि हम जो है ही लिखें। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है वो है द चाइल्ड क्राइड लाउडली। अब जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया इट, इट क्या है, प्रोनाउन है, तो चाइल्ड की जगह पे भी हम इट यूज़ करेंगे। अच्छा, तो ये अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर आपने पहले तो कहा कि इट जो है हम इंसान के साथ नहीं लगाते, मतलब जो जानवर या कोई ऐसी चीज़ होती है या नॉन लिविंग थिंग होती है तो उसके साथ हम इट लगाते हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड जो है वो तो लिविंग है, तो उसके साथ हमने क्यों जो है इट लगाया, तो क्या होता है कि बच्चों के साथ भी जो है हम इट लगाते हैं, और बच्चों में जो है हमारे पास जेंडर क्लियर नहीं होता, बेबी बॉय भी हो सकता है और बेबी गर्ल भी हो सकती है, तो इसलिए हम यहाँ पे बेबीज़ के लिए या चाइल्ड के लिए चाइल्ड जहाँ पे आएगा तो उस जगह पे हम इट यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल है द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जो है वो भी हमारा नाउन है, तो इसकी जगह पे भी हम जो है या तो ही इस्तेमाल कर सकते हैं या तो शी कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है।
तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, ही इज़ बिज़ी इन असाइनमेंट, वो अपने असाइनमेंट में बिज़ी है। अच्छा, ये तो थी हमारे पास डेफिनेशन प्रोनाउन की और उसके कुछ एग्जांपल्स। और अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन के टाइप्स, और उस टाइप्स के हिसाब से जो एग्जांपल आते हैं या जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो अब हम उनके बारे में थोड़ा देखेंगे और जो है उनके टाइप्स कौन से हैं और जो है केसेस वगैरह, तो ये सब चीज़ें अभी हम कवर करने वाले हैं। और सबसे पहले जो टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन अपने नाम से ज़ाहिर हैं कि जो किसी पर्सन के लिए यूज़ हो, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। तो अब ये जो हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। अब पर्सनल प्रोनाउंस के फिर मज़ीद जो है केसेस होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये केसेस कैसे काम करते हैं और केसेस क्या होते हैं। तो जैसे यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, सेकंड पर्सन बात को सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके लिए बात की जाए जो यहाँ पे अवेलेबल ना हो, तो उसको हम बोलेंगे ये थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे ये आते हैं थर्ड पर्सन। और आई, वी, यू, ही, शी, इट जो है इनको हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होते हैं या एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं, तो इसलिए हम इसको सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये तो हो गए सब्जेक्टिव केस में, यानी कि एज अ सब्जेक्ट अगर हमें यूज़ करना हो प्रोनाउन तो हम इनमें से यूज़ करेंगे। लेकिन अगर एज अ ऑब्जेक्ट हमें यूज़ करना हो प्रोनाउन तो आई का मी हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे ही वी का अस हो जाएगा। यू सेम ही रहता है सब्जेक्टिव केस में भी ऑब्जेक्टिव केस में भी। ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहता है, और दे का देम हो जाएगा। तो ये इनके क्या हैं, केसेस हैं। अब जैसे डिफरेंट केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। एज अ ऑब्जेक्ट अगर यूज़ हो प्रोनाउन तो हम उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे, अगर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो प्रोनाउन तो हम उसको नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहेंगे। उसके बाद एक और इसका केस है जो है पजेसिव केस। पजेसिव वर्ड से ज़ाहिर है कि अगर किसी चीज़ के लिए पोजीशन दिखाए, किसी चीज़ की मालकी दिखाए कि भाई ये चीज़ इसकी है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पजेसिव केस। किसी की पोजीशन दिखा रहा हो तो उसका ऑब्जेक्टिव केस, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है तो उसका पजेसिव केस माइन हो जाएगा, और वी का पजेसिव केस अवर्स हो जाएगा, यू का पजेसिव केस यूअर्स हो जाएगा, ही का पजेसिव केस हिज हो जाएगा, शी का पजेसिव केस हर हो जाएगा, दे का पजेसिव केस जो है वो देयर्स हो जाता है। तो ये थे हमारे पास जो है कुछ केसेस, ये थे पजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउंस। और इसी तरीके से जैसे पजेसिव प्रोनाउन है तो इसी तरीके से पजेसिव एडजेक्टिव्स भी होती हैं, जो कि अक्सर जो है लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे कि मी है तो उसका पजेसिव केस माय हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि जैसे आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, तो आई का जो पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव केस में जो प्रोनाउन आई की जगह पे यूज़ होगा वो होगा माइन, और जो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा वो हो जाएगा माई। जैसे कि वी की पजेसिव एडजेक्टिव अवर, ऐसे ही यू सेम रहेगी, लेकिन यू की पजेसिव एडजेक्टिव, यू का पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा यूअर, और ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज। इसी तरीके से शी का पजेसिव एडजेक्टिव हर, और इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स, दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर्स। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं दे की, दे का पजेसिव जो प्रोनाउन है वो देयर्स है, और पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो देयर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ है कि यूजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब यूज़ कैसे करते हैं, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके से सवाल निकलते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। तो आइए ज़रा इसको देखते हैं। उसके कुछ रूल्स हैं, जो कि फर्स्ट नंबर पे जो रूल है कि इफ़ टू आर मोर प्रोनाउंस आर जॉइंड बाय एंड और एंड या आर के साथ अगर दो प्रोनाउंस जो है जॉइन हुए हों, दे शुड बी इन द सेम केस, तो वो हमेशा सेम केस में रहेंगे। मतलब
एंड हो गया, आर हो गया, या जो बट हो गया, तो ये क्या है, कंजक्शन है। और कंजक्शन जो है बड़ा वफादार जो है वो टॉपिक कहलाता है, वो इस हिसाब से कि वो अपनी पार्टी नहीं बदलता। क्योंकि अगर आपका पहले सब्जेक्टिव केस लगा हुआ था तो उसका कंपैरिजन जो है वो सब्जेक्टिव केस से होगा। अगर ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है तो उसका कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से करवाएगा। अब जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं तो आपको बात समझ में आएगी। तो ये अभी मैंने जो है ना सॉल्व किए हुए हैं यहाँ पे, सिर्फ जो है ना टाइम को बचाने के लिए। तो जैसे कि दीज बुक्स आर फॉर यू एंड यहाँ पे दिया हुआ था आई, ठीक है। तो आई क्या है हमारा, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ के आए हैं, आई सब्जेक्टिव केस है, और यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। वो हमें कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्टिव केस है या सब्जेक्टिव केस है यू का, क्योंकि यू तो दोनों है ना, यहाँ पे यू सब्जेक्टिव केस भी हुआ है तो ऑब्जेक्टिव केस भी है, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ होता है यू जो है एज ऑब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्ट भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो है हम पहले ये देखेंगे दीज बुक्स क्या है, नाउन है और एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो गए हैं। और उसके बाद वर्ब है, मतलब एक सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। और फार जो है प्रीपोजिशन लगी है। अब प्रीपोजिशन के बाद जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये तो पता चल गया कि यू जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। मतलब एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे, जाहिर सी बात है अगर यू एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो इसका कंपैरिजन भी, मैंने क्या बोला यहाँ पे कि केस दोनों के सेम होने चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका भी जो है यहाँ पे लाजमी ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, और वो है मी। तो ये हो जाएगा दीज बुक्स आर फॉर यू एंड मी। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है यू एंड आई विल डू द वर्क। अब यहाँ पे तो क्लियर है कि यू एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है और आई ऑलरेडी एज अ सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे आई ही रखेंगे क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स के तौर पे यूज़ हो रहे हैं और एंड के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि एंड जो है कंजक्शन है, और कंजक्शन ऐसा वफादार टॉपिक है जो कभी अपनी पार्टी नहीं बदलता। तो यहाँ पे हो जाएगा यू एंड आई विल डू द वर्क, मतलब यहाँ पे कोई भी जो है गलती नहीं है इसमें एग्जाम्पल में। और उसके बाद तीसरे नंबर पर है हमारे पास देयर इज़ एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अहमद एंड आई। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे बिटवीन प्रीपोजिशन आ गई, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो प्रीपोजिशन के बाद अगर अहमद आया है तो मतलब अहमद क्या है, एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, और एंड के साथ जुड़े हुए हैं दोनों, अहमद और जो है नाउन और ये प्रोनाउन। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, एंड कंजक्शन जो है वैसे ही वफादार टॉपिक है तो वो अपनी पार्टी नहीं बदलता। तो अहमद एंड आई की जगह हो जाएगा अहमद एंड मी जो है इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो उसके बाद एक और एग्जांपल है अली एंड माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है, जो किसी चीज़ की मालकी दिखाए कि अगर कोई भी प्रोनाउन है दो या दो से ज़्यादा जो है कंजक्शन के साथ जुड़े हुए हों तो वहाँ पे केस सेम होता है, वहाँ पे सेम केस होता है। अब अली जो है नाउन है और नाउन जो है एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये माई सेल्फ क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है किसका, इसकी जगह पे मतलब माई का। अब माई की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, आई यूज़ करेंगे, क्योंकि माई जो है वो हमारा है पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए सब्जेक्टिव केस, तो हमने क्या यूज़ किया है, आई। तो ये हो जाएगा अली एंड आई विल डू द वर्क। तो ये तो थे फर्स्ट टाइप से रिलेटेड जो है कुछ एग्जांपल्स जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इस टाइप की एग्ज़ाम में एरर्स आती हैं। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सेकेंड नंबर पे रूल है वो है आफ्टर द वर्ड लेट द प्रोनाउन इज़ ऑलवेज इन ऑब्जेक्टिव केस। अब अगर वर्ड आ जाता है लेट, तो लेट क्या है, हमारा वर्ब है, और वर्ब के बाद हमेशा ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस में जो भी प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस में हम यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेट हिम डू द वर्क, लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो हिम जो है ऑब्जेक्ट है, लेट हिम डू द वर्क। और दूसरी बात कि ये जो लेट वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म भी वर्ब जो है लेट यूज़ होता है, सेकंड फॉर्म में भी लेट यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म में भी लेट यूज़ होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म लेट का लेट 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 ही होता है। तो दूसरा एग्जांपल है लेट अस अटेंड द मीटिंग। यहाँ पे जो अस है वो भी
क्या है, वी का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पे अस, क्योंकि ये वर्ब आ गया और उसके बाद हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा है कि ऑलवेज जो है ये ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट वर्ब जमील एंड आई। जो नाउन होता है वो एज अ सब्जेक्ट भी काम आता है और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ होता है, जाहिर सी बात है। तो अब नाउन का नाउन के साथ कंपैरिजन होता है जब वो कंजक्शन के साथ दो नाउन्स या प्रोनाउंस जुड़े हुए हों। तो यहाँ पे कंजक्शन है और हम समझ जाएंगे कि कंजक्शन अगर यूज़ हुई हो तो अगर सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन टू लेट जमील एंड मी। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है मी, ठीक है, तो आई गलत हो जाएगा। तो इस तरीके के जो है ना एरर्स आते हैं। तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल हैं बेसिक, लेकिन ये चीज़ें हमें बड़ी जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वैसे बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं नाउन, प्रोनाउन और ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन उसके बावजूद भी एग्ज़ाम में जो है वो बड़ा तंग करते हैं। और थर्ड नंबर जो रूल है वो है, आफ्टर द फ्रेजेस इट इज़ और इट वाज द प्रोनाउन इज़ इन सब्जेक्ट केस। फ्रेजेस के बाद वो फ्रेज़ जो है इट इज़ हो सकता है या इट वाज भी हो सकता है। उसके बाद जो प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन इज़ इन सब्जेक्टिव केस, उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो लाजमी जो है सब्जेक्टिव केस में होगा। एग्जांपल्स की मदद से हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर है इट वाज, हिम और ही। मतलब यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो हिम यूज़ होगा या ही यूज़ होगा। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा हुआ है क्लियरली कि वो सब्जेक्टिव केस होगा, तो ही का जो सब्जेक्टिव केस है वो ही है, वो हिम नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ही क्या है, वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, तो यहाँ पे ही यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट काम करने वाला है वो तो ही है ना, मतलब वही बंदा है ना जिसके लिए वो बात कर रहा है। इट वाज, ये इट जो है ना, शायद आप समझ रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो इट यहाँ पे यूज़ हुआ है वो जो है ना सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है और ना ही ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है। और ये भी मैं आपको आगे इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये पर्सनल प्रोनाउन और इम्पर्सनल प्रोनाउन में क्या फ़र्क है। और इट एज अ पर्सनल प्रोनाउन भी यूज़ होता है और इट एज अ इम्पर्सनल प्रोनाउन भी यूज़ होता है। तो सब्जेक्ट वो होता है ना जो काम कर रहा हो, तो काम कर कौन रहा है, वो ही कर रहा है ना। ही काम में मदद की किसकी, मी की, मतलब जो बोल रहा है वो अपने लिए बोल रहा है कि मेरी ही ने मदद की। अब काम किया किसने, वो ही ने किया, जाहिर सी बात है। दूसरा एग्जांपल है, इट इज़ मी और आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इट इज़ मी, जैसे यहाँ पे उसने बोला इट वाज हिम, ऐसे ही यहाँ पे भी बोल रहा है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट इट नहीं होगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आ जाएगा वो आई हो जाएगा, क्योंकि वो आई की बात कर रहा है। तो वो गलती किसने की, बोल रहा है कि मैंने की। इट इज़ आई, वो मैं हूँ, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। अच्छा, और दूसरी एक और भी गलती है, वो है इज़ की, क्योंकि जब आई आएगा तो आई के साथ क्या लगता है, वर्ब, वो एम लगता है। तो यहाँ पे एम आ जाएगा, तो हो जाएगा इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। तो हो गया क्लियर यहाँ तक। जैसे कि हमने 3 जो है रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं, और उसके बाद हमारे पास 4th नंबर पे जो रूल है वो बोल रहा है कि आफ्टर द वर्ड देन वर्ड के बाद जो है द प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन सब्जेक्टिव एज वेल एज इन ऑब्जेक्टिव केस। सेंटेंस में जब देन आ जाता है तो उसके बाद जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। मतलब ये दोनों केसेस में हो सकते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे हमें समझ में नहीं आएगा। तो हम इसका एक एग्जांपल जो है वो करके देखते हैं कि किस तरीके का सवाल हो सकता है, कि मतलब क्या सब्जेक्टिव भी केस हो सकता है तो ऑब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है। तो आइए ज़रा देखते हैं इस एग्जांपल को। ये यहाँ पे बोल रहा है कि आई नो बेटर देन। अब ये देन आ गया, तो देन के बाद जो है ही आएगा या हिम आएगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका कंपैरिजन किससे है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ होता है।
तो देन जो है, अगर देन से पहले वाला जो है वो सब्जेक्ट लगा हुआ है तो हम आगे भी सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिव केस। अगर देन से पहले ऑब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है तो हम देन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आई जो है वो है हमारा एज अ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो ये हम यूज़ करेंगे क्या, ही विल बी द करेक्ट आंसर एंड हिम जो है विल बी इनकरेक्ट, क्योंकि आई नो बेटर देन ही। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन। अच्छा, एक अगर एग्जांपल है हमारे पास जिसमें तीनों जो है प्रोनाउंस एक साथ आ जाते हैं, तो उसकी अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक ये चीज़ है, अगर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है एक साथ आ जाते हैं तो उसकी अरेंजमेंट हमें नॉर्मल जो सेंटेंसेस हैं उसमें ये रखनी होती है 2 3 1, मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये प्रोनाउन जो है एक लेदी टॉपिक है, क्योंकि और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इसी से रिलेटेड ही सवाल आते हैं, तो इसलिए हम ज़रा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि इसके बाद अगर आपके सामने प्रोनाउन से रिलेटेड अगर कोई सवाल आए तो मेरा ख्याल है कि बच के नहीं जाए। ठीक है, तो जैसे ये एग्जांपल है, आई यू एंड ही शैल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और एंड ही जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि 2 3 1 नॉर्मल, जो नॉर्मल सेंटेंस है उसमें ये सीक्वेंस होती है 2 3 1, ये याद रखिएगा 2 3 1, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर उसके बाद जो है लास्ट में मतलब फर्स्ट पर्सन। जैसे कि पहले आप, फिर वो, फिर मैं, आई यू एंड ही। अब आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, शैल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पे थर्ड पर्सन है। हमारे सीक्वेंस के हिसाब से पहले सेकंड आएगा, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, तो ये सेकंड इधर ही रहेगा, ये जो फर्स्ट है ये चला जाएगा ही के बाद में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन, फिर ये थर्ड पर्सन, फिर ये आ जाएगा फर्स्ट पर्सन। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा यू ही एंड आई शैल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल है, यू ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। अब यहाँ पे भी आप यही सोच रहे होंगे कि सीक्वेंस के हिसाब से ये बिल्कुल सही लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ये 2 3 1 जो सीक्वेंस है वो हमारे यूज़ होते हैं नॉर्मल जो है सिचुएशन में। अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सिचुएशन का सेंटेंस आ गया, ये सिचुएशन यूज़ करते हैं 1 2 और 3। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा आई यू एंड ही, आई यू एंड ही। तो ये बात याद रखिएगा कि जब नॉर्मल सेंटेंस हो तो उसमें हमारी ये जो है सीरीज़ काम आती है 2 3 1 वाली, और अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें जो है हम सीरीज़ करते हैं इसकी 1 2 3। जब गलती वगैरह तस्लीम करने की बात आए या नेगेटिव टाइप का जो एग्जांपल हो तो फिर उस पर हम जो है प्रोनाउन की जो अरेंजमेंट, पर्सनल प्रोनाउन की जो अरेंजमेंट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, इस सीक्वेंस में करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। जैसे ये है, वी यू एंड दे विल अटेंड द मीटिंग। यहाँ पे वी क्या है, ये है प्लूरल, ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो नेगेटिव और जो प्लूरल हैं, प्लूरल जो प्रोनाउंस हैं वो प्लूरल प्रोनाउंस भी नेगेटिव सेंटेंस की तरह ये भी जो है यही सेम सीरीज़ फॉलो करेंगे 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वाली। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ये फर्स्ट पर्सन,
सेकंड पर्सन और फिर ये थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है सही है। तो इस चीज़ का जो है ज़रा ख्याल कीजिएगा कि अगर नॉर्मल हमारे पास कोई एग्जांपल आ रहा है, नॉर्मल जो है सेंटेंस है, तो वहाँ पे हम जो सीरीज़ यूज़ करेंगे वो 2 3 1 करेंगे। और अगर हमारे पास नेगेटिव टाइप का कोई सेंटेंस है या कोई जैसे जिसमें कोई गलती बताई गई है या उसकी एक्सेप्टेंस है, या अगर कोई प्लूरल प्रोनाउंस यूज़ हो रहा है, तो उसकी जगह पे भी हम जो है 1 2 3 वाली सीरीज़ यूज़ करेंगे। ये तो थे हमारे पर्सनल प्रोनाउन और उसके केसेस से रिलेटेड जो है कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल्स जो अभी तक हमने किए हैं, और उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बिल्कुल जो है हर पॉइंट क्लियर होगी। अगर कोई भी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप बिलाशुबा कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जैसे कि ईच अदर और वन अनदर, दो जो है प्रोनाउंस आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में। ईच अदर जो है वो यूज़ होता है फॉर 2 पर्सन और थिंग्स, मतलब 2 चीज़ें हों या 2 बंदे हों उसके लिए हम यूज़ करते हैं ईच अदर। और वन अनदर जो है वो 2 से ज़्यादा बंदों के लिए या चीज़ों के लिए यूज़ होता है। फॉर मोर देन 2 पर्सनस और थिंग्स, मतलब 2 से ज़्यादा बंदे हों या चीज़ें हों तो उसके लिए यूज़ होता है वन अनदर। उसके एग्जांपल देखते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। द 2 किड्स, कितने की बात हो रही है? 2 किड्स, 2 बिल्लियों की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा 2 किड्स वर फाइट विद ईच अदर। दो बिल्लियों की बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे? ईच अदर। आपस में लड़ रहे थे 2 बंदे या 2 चीज़ें थी या 2, मतलब जो भी थे वो 2 थी। अगर 2 से ज़्यादा की बात आएगी तो हम वन अनदर यूज़ करेंगे। उसका एग्जांपल भी हम देखते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स की बात आ रही है किसकी? ऑल की। ऑल, वो सब, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हेल्प वन अनदर। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? वन अनदर। तो इस तरीके के भी कुछ एग्जांपल्स आते हैं जो वन अनदर की जगह पे वो एग्जामिनर जो है वो ईच अदर दे देता है, या ईच अदर की जगह पे वन अनदर दे देता है। तो ये सब पूरा जो हम पढ़ रहे हैं वो टोटली जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो हैं वो 2 होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। जहाँ पे 2 बंदों का जिक्र हो या 2 चीज़ों का जिक्र हो वहाँ पे ईच अदर यूज़ होता है, और 2 से ज़्यादा बंदों का या चीज़ों का जिक्र हो तो वहाँ पे वन अनदर यूज़ होता है। तो ये था, यहाँ तक था हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसके बाद एक और टाइप है प्रोनाउन का, और वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। व्हेन इन अ सेंटेंस द डूअर मीन्स सब्जेक्ट एज वेल एज द रिसीवर मीन्स ऑब्जेक्ट इज़ द सेम पर्सन, देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें डूअर सब्जेक्ट और रिसीवर जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों एक ही बंदे की बात हो, मतलब एक ही बंदा हो तो, या एक ही चीज़ हो, तो उसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द चेयरमैन। अब इंट्रोड्यूस किसने किया? भाई मैंने किया। ठीक है, और किसको किया? वो भी खुद को ही किया। तो जो डूअर है, सब्जेक्ट है, वो भी मैं हूँ, और जो ऑब्जेक्ट है या रिसीवर है जिस पे काम हो रहा है वो भी मैं ही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने मी आई की जगह पे मैंने उसका क्या यूज़ किया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ? ये माई सेल्फ यूज़ हुआ। मैंने अपना तारुफ, मैंने खुद का तारुफ करवाया चेयरमैन को। तो माई सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव, मतलब अपनी तरफ इशारा कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने आप को। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही बंदा है। सब्जेक्ट भी वही है, डूअर भी वही है, और रिसीवर भी एक ही है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? माई सेल्फ। माई सेल्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू द चेयरमैन। मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया चेयरमैन से। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आई है और ऑब्जेक्ट जो है वो कोई और है, मतलब यहाँ पे डूअर और रिसीवर सेम नहीं है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी यूज़ नहीं होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सेल्फ ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ हर आएगा। आई इंट्रोड्यूस्ड हर टू द चेयरमैन। चेयरमैन से मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराया या किया, जो भी।
तो यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट है और हर जो है हमारा ऑब्जेक्ट होगा और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे हर यूज़ करेंगे और हर सेल्फ नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि डूअर अलग है और रिसीवर अलग है। अच्छा, ये तो था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कैसे होता है, आइए ज़रा वो देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एक और चीज़ इसमें वाज़ेह हो गई कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो कभी भी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं होगा। ये बात तो तयशुदा है, ये क्लियर बात है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, माई सेल्फ, जो भी सेल्फ के टाइप वाले जो भी प्रोनाउंस हैं, तो इस तरीके के जो भी प्रोनाउंस हैं वो कभी भी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे काम नहीं करेंगे या जो है किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो एग्जांपल में ज़्यादा क्लियर होगा, जैसे यहाँ पर है अहमद एंड माई सेल्फ। अब अहमद क्या है, सब्जेक्ट है और हमने पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होता है, लेकिन माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हमने यहाँ पे देखा कि बोल रहा है कि जो माई सेल्फ है वो कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट जब हो ही नहीं सकता तो हम माई सेल्फ नहीं रखेंगे और यहाँ पे क्या यूज़ होगा, आई का इसका जो माई सेल्फ है इसका सब्जेक्टिव जो केस होगा एज अ सब्जेक्ट वो आई यूज़ होता है। आई जो है एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे रखेंगे अहमद एंड आई, माई सेल्फ रॉन्ग होगा। अहमद एंड आई वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है आई एन्जॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। अब यहाँ पे ये है आई एन्जॉयड माई सेल्फ, इसने किसको एंजॉय किया, अपने आप को, किसमें, पार्टी में। अब यहाँ पे दो मकसद निकल रहे हैं, एक यहाँ पे दूसरा है, ये भी सब्जेक्ट है आई एन्जॉयड, ये भी वही बात कर रहा है। यहाँ पे उसने क्या किया है, पार्टी को एंजॉय किया है, लेकिन यहाँ पे उसने खुद को एंजॉय किया है पार्टी में, तो यहाँ पे कोई जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होगा, सिंपल आई एंजॉयड द पार्टी। तो इस तरीके के भी जो है एग्जांपल्स एग्ज़ाम में कभी कभार आ जाते हैं। उसके बाद है ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल प्लेइंग। उसने इसने हर्ट किया किसको, हिमसेल्फ, खुद को, ठीक है, हिमसेल्फ वाइल प्लेइंग, खेलने के दौरान जो है उसने किसको हर्ट किया, खुद को किया। अच्छा, जो पहले वाली बात वही कि अगर डूअर और रिसीवर सेम हो तो फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, अगर डूअर और रिसीवर सेम ना हो तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हिमसेल्फ इसलिए आया कि ये खुद को हर्ट कर रहा है, कि मतलब ही रिसीवर, डूअर भी यही है और रिसीवर भी ये सेम ही है, तो इसलिए हम हिमसेल्फ यूज़ करेंगे। और अगर यहाँ पे देखें दूसरे वाले एग्जांपल में, तो यहाँ पे ही जो है वो डूअर है, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट है, और यहाँ पे रिसीवर कोई और है, ऑब्जेक्ट कोई और है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हर सेल्फ कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ हर आएगा। ही हर्ट हर वाइल प्लेइंग, खेलने के दौरान उसने उसको हर्ट किया। तो उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन, एक और टाइप है प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन यूज टू कनेक्ट क्लास और फ्रेज, किसी क्लास या फ्रेज को जोड़ने के लिए जो प्रोनाउन यूज़ हो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये रिलेटिव वर्ड से ज़ाहिर है रिलेशन, किसी का रिलेशन करवाता है, किसी की रिश्तेदारी करवाता है। इस तरीके से हम समझेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन होता है जो किसी क्लास को या किसी फ्रेज़ को साथ में जोड़े, जैसे हु, होम, विच, हुएवर, होम एवर, विच एवर, दैट एट्सेट्रा, ये सब जो हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन हैं। रिलेटिव प्रोनाउन एज अ कंजक्शन भी यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं और मज़ीद समझेंगे एग्जाम्पल्स में। द पर्सन हु वॉन द रेस ट्रेंड हार्ड, वो बंदा जिसने रेस जीती वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है द शर्ट दैट आई बॉट यस्टरडे स्टैंड, वो शर्ट जो कल मैंने ली थी या ख़रीदी थी उस पर धब्बा लग गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो हु या दैट है ये क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि दो फ्रेजेस को या दो क्लासेस को आपस में जोड़ रहे हैं। उसके बाद दूसरा एग्जांपल एक और है, मैरी क्यूरी वाज अ साइंटिस्ट
हु और होम वोन 2 नोबेल प्राइजेस। जो मैरी क्यूरी थी वो साइंटिस्ट थी, ठीक है, और मैरी क्यूरी वाज अ साइंटिस्ट। तो ये जो है ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, हु और होम। सब्जेक्ट का जो कंपैरिजन है वो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, मैरी क्यूरी वाज अ साइंटिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज। नेक्स्ट जो टाइप है प्रोनाउन का वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे कि ऑल, अनदर, एनी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, नोबॉडी, नन, सेवरल, सम, समबॉडी, ये सब जो है वो प्रोनाउन है जिसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनिट मतलब जो डेफिनेट ना हो, जिनमें से कोई चीज़ क्लियर ना हो, जो किसी चीज़ का क्लियरिटी न बता रहे हो, क्लियरिटी न दे रहे हो, ऐसे प्रोनाउंस को हम जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है ऑल बॉयज़ ऑफ द क्लास। अब कितने बॉयज़ हैं ये तो हमें पता नहीं चल रहा, मतलब कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रहा, तो हम ये इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन है। उसके बाद आई वांट एनीथिंग, अगर कोई पूछे व्हाट डू यू वांट, हमने जवाब दिया आई वांट एनीथिंग। एनीथिंग मतलब कुछ भी, किसी चीज़ का नाम नहीं ले रहा, लेकिन किसी का जो है एग्जैक्टली किसी का पता नहीं चल रहा, तो इसलिए हम इसको भी बोलेंगे ये हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है एवरीथिंग, एनीथिंग, ये जैसे है एनीथिंग। उसके बाद एक और टाइप है प्रोनाउन का, वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं प्रोनाउन जो सवाल पूछने के काम आए। प्रोनाउन यूज टू आस्क द क्वेश्चन, जैसे कि हु डिड द वर्क, काम किसने किया, जैसे हु है ये हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे बोल रहा है कि होम हैव यू इनवाइटेड, तुमने किसको इनवाइट किया है, तो होम भी जो है इंटेरोगेटिव, क्योंकि जो भी प्रोनाउंस जो किसी सवाल पूछने के काम आए उनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंटेरोगेटिव जैसे सेंटेंसेस होते हैं वैसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, और वो प्रोनाउन जो किसी सवाल पूछने के काम आए किसी सेंटेंस में, तो उनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। कुछ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं जिसमें हु, होम, विच, वाट, हुएवर, होम एवर, विच एवर, वाट एवर, ये मेजरली जो है WH फैमिली से रिलेट करते हैं। और ऐसे प्रोनाउन जो किसी सवाल करने के लिए यूज़ होते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, और अभी चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। उसके बाद जो हमारे पास प्रोनाउन का टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन, ये सब वो प्रोनाउंस हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के तौर पे यूज़ होते हैं। जैसे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट डिड हिज और देयर वर्क, मतलब एज अ सिंगुलर जो है यूज़ हो रहा है, ईच एज अ सिंगुलर यूज़ होता है, तो हम क्या करेंगे, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डिड हिज वर्क, देयर नहीं होगा, देयर वर्क नहीं होगा। फिर उसके बाद है नीदर ऑफ देम सेड हिज और देयर प्रेयर्स। नीदर ऑफ देम मतलब उनमें से कोई भी नहीं, मतलब वो सबकी बात कर रहा है कि उनमें से कोई भी नहीं, तो नीदर ऑफ देम सेड देयर प्रेयर्स होगा, हिज नहीं होगा, क्योंकि वो सबकी बात कर रहा है। यहाँ पे जो ईच है वो सिंगुलर को शो कर रहा है। दूसरे एग्जांपल में नीदर ऑफ 5 अक्यूज्ड वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नीदर ऑफ देम, मतलब यहाँ पे कोई क्लियर जो है वो हमारे पास नंबर नहीं है कि वो कितने थे, लेकिन यहाँ पे ये क्लियर एक नंबर बता रहा है कि नीदर ऑफ 5, मतलब उन 5 में से 5 जो अक्यूज थे, 5 मुलजिम थे उनमें से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीदर ऑफ 5 अक्यूज्ड वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट। तो यहाँ पे क्या है, वाज प्रेजेंट आएगा वर्ब, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे नीदर यूज़ हुआ है, नीदर ऑफ द, मतलब उन पांचों में से कोई एक भी नहीं, मतलब ये यहाँ पे फिर वही ईच वाली सेंस में ये सिंगुलर की बात कर रहा है, तो नीदर ऑफ 5 अक्यूज्ड वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है प्रोनाउन का वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी चीज़ के
को बताने के लिए काम आए, जैसे कि ये कुर्सी मेरी है, ये टेबल मेरी है, या ये पेन उसकी है, या ये केट मेरी है। तो इस तरीके के जो भी प्रोनाउंस होते हैं, दिस, दैट, एट्सेट्रा, उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे है दिस, दैट, दीज, दोज, सच, एट्सेट्रा। तो ये सब जो हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं और ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि दिस इज़ अ बुक, ये एक बुक है। दैट इज़ माई केट, वो मेरी केट है। दीज आर ब्यूटीफुल कार्स, ये खूबसूरत कार्स हैं। दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वो खूबसूरत फ्लावर्स हैं। तो ये जो दिस है, दिस का प्लूरल यूज़ होता है दीज, और दैट का प्लूरल होता है दोज। इसी तरीके से उसके बाद एक और है सच, और सच वाज हिज थिंकिंग, उसकी ऐसी थिंकिंग थी। तो ये जो इस तरीके के दिस, दैट, दीज, दोज या सच वगैरह जैसे जो प्रोनाउन होते हैं, ये सब जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, खास करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का लेक्चर यहाँ तक था। और ये थे कुछ प्रोनाउन के केसेस और उससे रिलेटेड प्रोनाउंस के जो है टाइप्स। ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रोनाउन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।